सीएम धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर संज्ञान लिया। राज्य में बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले, हर जिले में वन्यजीव नसबंदी केंद्र बनेंगे। उत्तराखंड में जन जन की सरकार अभियान, गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनेगी सरकार। जन जन की सरकार का मकसद समस्याओं का समाधान। उत्तराखंड में बढ़ रही कड़ाके की ठंड, सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था के आदेश दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर संज्ञान लिया है और राज्य में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हर जिले में वन्यजीव नसबंदी केंद्र बनाए जाएंगे। ये आदेश दिया गया है। वन्यजीवों के लिए रेस्क्यू सेंटर भी खोले जाएंगे। वन विभाग को इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और सोलर फेंसिंग से ग्रामीणों को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे मामले बढ़ रहे हैं इसमें ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। उत्तराखंड सरकार ने जन जन की सरकार अभियान शुरू किया है और इसका मकसद सरकार को सीधे लोगों तक पहुंचाना है और उनकी समस्याओं को हल करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की बातें सुन रही है और उनके लिए योजनाओं का फायदा भी सुनिश्चित कर रही है। ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारा एक ऐसा अभियान है जिसमें हमारे दूर दराज के लोगों को अपने कामों को लेकर जिला मुख्यालयों में आना पड़ता था, कार्यालयों में जाना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे, अनेक संसाधन लगाकर समय भी उनका काफ़ी लगता था, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए हमने प्रत्येक न्याय पंचायत में सभी हमारे 28 प्रशासनिक विभाग एक स्थान पर जाकर ऐसे कैंपों का आयोजन करेंगे, जो लोगों की समस्याओं को वहीं पर सुनेंगे और वहीं पर उनका समाधान करेंगे। चाहे वो प्रमाण पत्र बनाने हैं, चाहे वो लाभार्थी योजनाएं हैं या विकास से संबंधित कोई काम है या अन्य जिस प्रकार के भी जो शासन प्रशासन में काम किए जाते हैं, वो काम उनके घर के पास ही जाकर सभी विभाग उसको पूरा करेंगे। तो वही नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के उत्तराखंड आने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और पर्यटक सुविधाओं को दुरुस्त रखा जाए ताकि सैलानियों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके। नहीं, अभी देखिए कैलेंडर का हमारा नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, तो उसके अनुरूप भी सभी तैयारियां हैं। ठंड में अलाव जलाने से लेकर जो हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जहां पर शीतकाल में लोग बड़ी संख्या में आते हैं, उन सभी पर पहले से ही इस बार व्यवस्था की गई है। ये सभी स्थान सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से ठीक प्रकार से सुसज्जित रहें, उसके लिए सभी प्रयास अभी किए जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब हालात ये हो गए हैं कि गोलदार और भालुओं के हमलों से बचने के लिए लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। पहाड़ों पर महिलाओं का शोर मचाते, सीटी बजाते एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बताने वाली बीजेपी के राज में हालात ये हो गए हैं कि पहाड़ पर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही, लेकिन सरकार विकास और रिवर्स पलायन के हवाई दावे करते हुए नहीं थक रहा है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि सरकार मामले पर बहुत गंभीर है और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, मगर कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जंगली जानवरों का आतंक, सहमी देवभूमि, लोगों में दहशत, समस्या कब दूर होगी? तेंदुए भालू का डर, महिलाएं बजाती सीटी, यही है उत्तराखंड का दशक, कांग्रेस बोली। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से इतना परेशान हैं कि उनका रात तो छोड़िए, दिन में भी घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस डर और खौफ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शासन प्रशासन की ओर से जब उनकी उम्मीदें टूटी तो गांव की महिलाओं ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और महिलाएं अब सीटी बजाकर
बाघ, भालू और गुलदार को अलर्ट कर रही है। प्रदेश में पहाड़ों पर महिलाओं का शोर मचाते, सीटी बजाते ये वीडियो काफी वायरल है, जिस पर कड़ाके की ठंड में भी सूबे का सियासी तापमान बहुत बढ़ गया है। विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बताने वाली बीजेपी के राज में हालात ये हो गए हैं कि पहाड़ पर महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही, लेकिन सरकार विकास और रिवर्स पलायन के हवाई दावे करते नहीं दिख रही। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार इन जंगली जानवरों पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसे भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। देखिए, सरकार बहुत अपनी पीठ ठोक रही थी कि वन जीवों से मनुष्य की सुरक्षा के लिए बहुत भारी इंतजाम किए गए हैं, वन कर्मियों को लगाया गया है। ये तमाम इंतजाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार अपनी पीठ ठोक रही थी। अब तो जो वायरल वीडियो हुआ है उसमें महिलाएं भालू से, बाघ से अपनी सुरक्षा के लिए सीटी बजाकर, ताली बजाकर घास काटने जा रही है। सब जानते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी, पशुपालन, वो सब घास पत्ती पर आधारित है और पूरे पहाड़ में, उत्तराखंड में हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें घास काटने, पत्ती लेने पशुपालन के लिए जंगलों में जाती हैं। और जो भालू का, बाघ का जो आतंक है उससे बचाव नहीं हो पा रहा है। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप कह रहे हैं ना हवा हवाई, तो हवा हवाई से निकाय चुनाव जीत के क्या? हवा हवाई से लोकसभा की पांचों प्रचंड बहुमत से जीती जा रही है क्या? हवा हवाई से जो है विधानसभा जो है दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के जीत के आई है। तो हवा में वो है ना, उनके पास नेता है ना नीति है, कुछ भी नहीं है, ना नेता ना नीति, ना कोई संघर्ष। विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभा पा रहे। विपक्ष का कहीं कोई किसी विषय पर सकारात्मक सरकार को कहीं ना कहीं मुद्दे बताने का जो उसकी भूमिका, वो भूमिका तक नहीं निभा। तो उत्तराखंड में कांग्रेस मृत प्राय सी नजर आ रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कोई उनके पास मुद्दे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता के, अब देखिए जनता की सरकार, जनता के द्वार कितना बड़ा अभियान है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों, विशेषकर गुलदार यानी तेंदुआ, भालू और हाथियों का आतंक इन दिनों गंभीर रूप ले चुका है। रिहायशी इलाकों में जानवरों की बढ़ती आवाजाही से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। इनमें पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। डर के कारण कई क्षेत्रों में स्कूल बंद करने पड़े हैं और बच्चों को वन रक्षकों की निगरानी में स्कूल भेजा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड राज्य गठन से अब तक 900 से अधिक लोग जंगली जानवरों के हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। तेंदुओं के हमले सबसे अधिक घातक रहे हैं, जिनमें अब तक लगभग 534 से 548 लोगों की मौत हुई है। अन्य जानवर, हाथियों के हमले में 227 से 230, बाघों के हमले में 99 से 106 और भालू के हमलों में लगभग 67 से 70 लोगों की मृत्यु हुई है। खास बात यह है कि अकेले साल 2024 में वन्य जीव संघर्ष में 64 लोगों की जान गई। साल 2025 में अब तक केवल भालू के हमलों में ही 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल मौत का आंकड़ा 40 के पार बताया जा रहा है। यही वजह है कि जंगली जानवरों का यह मुद्दा उत्तराखंड में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जहां कांग्रेस और यूकेडी पार्टी सरकार पर लचर नीतियों का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के भी कई सांसदों अनिल बलूनी और महेंद्र भट्ट ने इसे संसद में भी उठाया। बावजूद इसके लोगों को अभी तक कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। देहरादून से शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर बढ़ गई है। तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे वहां का जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने और जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों में सड़कें खुली रहे, इसके लिए जेसीबी मशीन और पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाएं। सीएम ने कहा कि सार्वजनिक जगहों और चौराहों पर अलाव जलाए जाएं, रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाई जाएं और जरूरतमंदों को राहत दी जाए। लेकर, क्योंकि गरीब लोगों को जो कपड़े दिए जाने हैं, कंबल दिए जाने हैं या अलाव जलाए जाने हैं, उन सभी की व्यवस्था के लिए कहा है। जो हमारे रैन बसेरा इत्यादि हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग ठीक प्रकार से देखेंगे। और सड़कें जहां बर्फ़ जम जाती है, उन स्थानों पर भी पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग जो हमारे बीआरओ हैं या अन्य
इस क्षेत्र में काम करने वाले विभाग हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे कि आवागमन लोगों का आसानी से होता रहे, कोई दुर्घटना इत्यादि न हो। सर, खेल कार्यक्रम में यहाँ पे हरिद्वार में ठंड बढ़ने के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था को जांच रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने शिवालिक नगर निगम पालिका क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीएम ने टिहरी विस्थापित क्षेत्र सेक्टर 4 और आसपास के इलाकों में रैन बसेरों, अलाव और ठंड से बचाव की सुविधाओं को देखा। बाद में उन्होंने नगर पालिका कार्यालय जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। ठंड के प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है और लगातार जिलाधिकारी महोदय हैं, नगर पालिका नगर निगम लगातार जो एरिया है सब में निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह का जायजा ले रहे हैं और ठंड को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में लगातार सभी नगर निकाय सर्दियों की जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर रहे हैं और आज निरीक्षण किया गया यहाँ पर शिवालिक नगर पालिका में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें जगह जगह 25 से 30 जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और रैन बसेरे का भी यहाँ पर एक निर्माण किया गया है जो अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। और साथ ही जितने भी हमारे निराश्रित लोग हैं या फिर जिनके पास गर्म कपड़े आदि नहीं है उनको कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। इसी तरीके से पूर्व में नगर निगम हरिद्वार के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया था और आने वाले समय में अन्य नगर निकायों का भी निरीक्षण करते रहेंगे। सर, चौक चौराहे पर देखा गया कहीं ना कहीं लाइटें थोड़े कम दिखाई दी, उसको लेकर देखिए स्ट्रीट लाइट का एक इशू है और साथ ही क्योंकि काफी एरिया बीएचईएल का पड़ता है तो वहाँ पर कई जगह हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट की जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसमें बीएचईएल नगर प्रशासन के साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे ताकि इस एरिया में जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर और प्रकाशमान किया जा सके। आम जनमानस से पड़ती है प्रकोप को लेकर लाइटें पड़ती हैं कोहरे में, उसको लेकर किस तरह? देखिए अभी क्योंकि कोहरे की भी काफी प्रॉब्लम्स हैं और जो ट्रैफिक रूट्स हैं हमारे जनपद से विभिन्न रास्ते जाते हैं तो हमने लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को सचेत कर रखा है वो ओवर स्पीडिंग ना हो और साथ ही कोहरे में जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करते रहें। रिफ्लेक्टर्स आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है और सभी जनपद वासियों से भी साथ ही जो हमारे जनपद में आगंतुक आते हैं उनसे अनुरोध है कि कोहरे में ड्राइव करने से बचें और अगर बहुत आवश्यक है अगर ड्राइव करना तो कम स्पीड पे अपने सभी सुरक्षा मानक को पालन करते हुए ड्राइविंग करें। अधिकारी महोदय ने साफ तौर से कहा कि जो कोहरे के चलते समय जो है सावधानी बरते और आम जनमानस को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लगातार नगर निगम और नगर पालिका इसमें सचेत रूप से कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है और इस सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचना है, जहां उसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचना है। तो नगर पालिका भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है क्योंकि सर्दियां काफी शुरू हो गई हैं तो हमने जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था और जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, रात का उन्हें आश्रय चाहिए, उनके लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है। तो उसी का निरीक्षण आज मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने किया और ये वास्तव में जो है हम लोगों का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा सके ये हम प्रयास कर रहे हैं। अलग ही क्या है ना कि सर्दी का मौसम है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में बीजेपी के सोशल मीडिया पर जारी एआई वीडियो को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। हरीश रावत ने इसे एआई का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने कहा कि वीडियो में केवल सच्चाई दिखाई गई है। एआई का दुरुपयोग एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गरज करके कहते हैं कि एआई का दुरुपयोग रोकना है और एक तरफ उनके नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एआई के दुरुपयोग को रोकने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर भाजपा के नेता एआई का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए करते हैं। तो ये भाजपा की कथनी और करनी का अंतर दिखा रहा है। देखिए, एआई के दुरुपयोग की बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं और वो हमेशा करते रहेंगे और ये सही भी है कि एआई का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक रही बात की भाजपा के सोशल मीडिया पेज की, तो उसमें उनकी सच्चाई को बताया गया और उस सच्चाई का सामना होने के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम होना सामान्य सी बात है। तो ये जो इनकी तुष्टीकरण और दुष्टीकरण की राजनीति है, इसको देखते हुए इस चीज़ को ये ऐसे देख रहे हैं तो वो उनका नज़रिया है। लेकिन जहाँ तक रही बात दुरुपयोग की, तो दुरुपयोग किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने से लेकर जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी तक की बात तुष्टीकरण की हमेशा उन्होंने करी है। हमने तो सिर्फ उनको उनका आईना दिखाया है जिसको देखते ही मान वो अपना ही सामना उस आईने में नहीं कर पा रहे हैं।
तो वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का एआई वीडियो शेयर किया, जिसे लेकर कांग्रेस में भारी गुस्सा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि बीजेपी अपने विरोधियों की छवि खराब करने के लिए ऐसे वीडियो बनाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को उठाती है और सरकार की कमियों को छिपाने की कोशिश करती है। देखिए, बीजेपी का जो नेचर है वो चरित्र हनन का नेचर है। और मैंने देखा, चाहे वो मोदी जी हों, कभी किसी को जर्सी गाय कहते हैं, किसी को सर्वपनाखा कहते हैं, जिनका प्रधानमंत्री ऐसा हो जो व्यक्तिगत आरोप विधवाओं पे, महिलाओं पे लगाता हो, जिसने अपनी पत्नी छोड़ी हो, उस पार्टी के नीचे की लीडरशिप से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अंकिता भंडारी के केस से लेकर संतरेसा से लेकर ये सारे केसेस में बीजेपी के लीडर्स हैं। भर्ती घोटालों में बीजेपी से संबंध रखने वाले लीडर्स हैं। तो इनका तो चरित्र ही ऐसा है और वो अपनी इन कमियों को छिपाने के लिए कांग्रेस के लीडर्स के एआई बनाकर या किसी तरह के वीडियोस बनाकर हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भर्ती घोटालों की तरफ नज़र ना जाए। क्यों? क्योंकि अंकिता के वीआईपी की तरफ नज़र ना जाए। तो वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि देश के अच्छे भविष्य के लिए पुलिस सुधार बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस आम लोगों के सबसे करीब होती है, इसलिए उसे निष्पक्ष, संयमित और जवाबदेह होना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि ये सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले के 20 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया है और ये पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सोचने का एक अच्छा मौका भी है, अवसर भी है। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के अचानक निरीक्षण के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है, जहां एसएसपी अजय सिंह ने सभी थानों को साफ सफाई में कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर रविवार पुलिसकर्मी थाने में 1 घंटे का श्रमदान करेंगे। थाना डालनवाला में पुलिस ने कर्मियों से तुरंत यहां पर सफाई करवाई और परिसर व्यवस्थित कराया। एसएसपी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने थानों का अचानक निरीक्षण करने और अर्धवार्षिक निरीक्षण जल्दी पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब तक केवल लगभग 20% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से और समय मांगा था। गढ़वाल ट्रिब्यूनल को 6 फरवरी और कुमाऊं ट्रिब्यूनल को 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की नई समय सीमा अब मिल गई है। देखिए, वक्फ संपत्ति जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि हम नई उम्मीद की किरण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जगाई थी और उस उम्मीद पर मैं ये कह सकता हूं कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का समय दिया गया। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने मना किया कि पोर्टल पर विरोध दर्ज नहीं किया जाएगा। 4.5 महीने बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वक्फ संपत्तियां दर्ज की गई। लेकिन वक्फ संपत्तियां दर्ज करने के साथ साथ उसकी जो तादाद दर्ज होनी चाहिए थी उतनी दर्ज नहीं हो पाई, उसकी संख्या कम रह गई। तो मैं ये कह सकता हूं अब दोबारा हमने जो ट्रिब्यूनल हैं 2, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अपने अपने स्टेट के ट्रिब्यूनल में जाइए, तो वक्फ बोर्ड उत्तराखंड भी अपने ट्रिब्यूनल में गया है। गढ़वाल से 6 फरवरी का समय बढ़ के मिला है। देहरादून में नगर निगम का खजाना लगातार बढ़ रहा है और इस साल दिसंबर तक 35.89 करोड़ रुपए भवन के रूप में यहाँ पर कर के रूप में यहाँ पर जमा किए गए हैं। नगर निगम ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल भवन पर कर वसूली ज्यादा हुई है। इसके पीछे कारण है कि ऑनलाइन भुगतान, नियमित अभियान और बकाया कर वसूली। इस बार नए तरीके से बिल व्हाट्सएप पर भेजे गए, जिससे करीब 5000 लोगों ने टैक्स जमा किया। इस बार जो हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफ़ी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है।
रुद्रप्रयाग के जखौली तहसील क्षेत्र के मयाली मोटर मार्ग पर एक व्यक्ति का पैर फिसल जाने के कारण वो सड़क के नीचे गहरी खाई में जा गिरा। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचना मिलते ही तहसील जखौली के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम ने त्वरित कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। घायल को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जखौली पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से संचालित ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पौड़ी पुलिस लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। इसी को लेकर लक्ष्मण झूला पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक नशा तस्कर को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने भीमगोडा टी पॉइंट के पास संदिग्ध की तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी अमित के पास से 172 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो हरिद्वार क्षेत्र की झाड़ियों से चरस जमा कर हरिद्वार और ऋषिकेश आने जाने वाले यात्रियों और घाटों के आसपास घूमने वाले लोगों को छोटी छोटी पुड़िया में बेचा करता था। ऋषिकेश पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर गुरुचरण को यहां गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले पहले से दर्ज है। पुलिस ने उसके पूरे अपराध और नेटवर्क की जांच की है, जहां पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अनुमति मिलने के बाद उसे अब जेल भेज दिया गया है। बाजपुर में ग्रीन वैली स्कूल में एसडीएम अमृता शर्मा ने औचक छापेमारी कर शिक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि स्कूल बिना मान्यता और उचित बैठने की व्यवस्था के संचालन में था। केवल 3 कमरों में 7 कक्षाएं चल रही थी और 4 शिक्षक ही पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस कार्रवाई ने शिक्षा के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार को उजागर किया है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि नौनिहालों के भविष्यों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में शिक्षा विभाग की लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में मैं ये ग्रीन वैली स्कूल के औचक निरीक्षण के लिए आई थी। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना मान्यता के उक्त स्कूल संचालित किया जा रहा है और मौके पे वाकई में पाया भी गया कि यहाँ बिना मान्यता के स्कूल संचालित किया जा रहा है। और जैसा कि संज्ञान में अभी निरीक्षण के दौरान आया कि यहाँ पर टोटल 7 क्लासेस संचालित हैं किंडरगार्टन को मिला के, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 4 ही शिक्षक इन्होंने रखे हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बाकी विस्तृत जांच के लिए मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि वो भी इसका अपने स्तर से और अच्छे से परीक्षण कर लेंगे और जो भी आख्या है ये इनके उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। लक्सर में मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन के अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता मोहित कौशिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खेड़ा खुर्द गांव स्थित मैत्री कन्या वेद कुलम आश्रम में हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर आश्रम में अध्ययनरत कन्याओं को फल और अन्य वस्तुएं वितरित की गई। मोहित कौशिक ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड बीजेपी के ईमानदार और समाज राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी कार्यकर्ता उनकी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एबीवीपी पूर्व विभाग प्रमुख अश्विनी चौधरी और खानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष भगत सिंह भी इस दौरान उपस्थित रहे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 66वां जन्मदिवस है। उसके पिछले 10 वर्षों से लगभग हम मैत्री कन्या गुरुकुल में बालिकाओं के बीच में जो इनकी प्रबंधिका है आदरणीय सविता आर्य जी के नेतृत्व में हमेशा से जन्मदिवस मनाते आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। और यज्ञ हवन, बच्चों को प्रसाद वितरण और जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी सेवा कार्य माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जन्मदिवस पर हो सकते हो वो हम करने का प्रयास करते हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के यशस्वी सांसद त्रिवेंद्र रावत जी का जो जन्म दिवस आज मैत्री कन्या गुरुकुल में मनाया गया है, यह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पूरे प्रांत में आज जगह जगह माननीय त्रिवेंद्र जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनमानस के लिए छोटी से छोटी योजनाएं धरती पर धरातल पर उतारने का कार्य किया है। जो आज हम उन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं वह त्रिवेंद्र जी के द्वारा हम लोगों को दी गई हैं। हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद विकास पुरुष आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और उनके जन्मदिन पर हम
आज मैत्री कन्या गुरुकुल स्कूल में हमन का एक कार्यक्रम किया कि वो उनकी उम्र बहुत लंबी हो और वो हमारे उत्तराखंड का हमेशा ऐसे विकास करते रहे। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।